उनके कारकुन की हैसियत से ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और ये नाम आपके सामने अभी स्क्रीन पर भी आएंगे। तो मैं जी जी तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आजाद उम्मीदवार हैं जिनकी कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की एमपीएम उनकी हिमायत कर रही है। लिहाजा कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की एमपीएम जिस उम्मीदवार की हिमायत करे वो वफा परस्त है। उनके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम में उसकी सफ़ों में उसके करीब कोई ज़मीर फरोश नहीं। लिहाजा आपके सामने मैं नाम पेश कर रहा हूँ। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ कराची से। कराची का डिस्ट्रिक्ट मलिक, और इस डिस्ट्रिक्ट मलिक पहला हल्का है NA 229 NA 219 मलीर 1 से पहला 229 NA 229 मलीर 1 से नामजद उम्मीदवार जो चुपचाप हमारी उम्मीदवार है शाजिया सुबूही बाजी। शक्ल नहीं दिखा है, जिनका इंतखाबी निशान है कैलकुलेटर। यह आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। NA 229 मलीर 1 से हमारी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शाजिया सुबूही बाजी, जिनका इंतखाबी निशान कैलकुलेटर है। और इस ये जो हल्का है NA 229, इसमें रोड मैरीलैंड है, मलीर कैंट है, वायलर गेट, छोटा गेट, फलकनाज, मलीर इसके देही इलाके हैं। स्टील टाउन है, गुलशन अदीब, पिपरी, ये इलाके इस हल्के में आते हैं। तो इन इलाकों के जो वोटर सपोर्टर है वो इसको नोट कर लें। यहाँ से हमारी उम्मीदवार हैं शाजिया सुबूही बाजी। अच्छा, इसी कौमी असम्बली के इसी हल्के में जो सूबाई असम्बली का हल्का आता है PS 85, यहाँ से हमारी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहसिन निसार पवर। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोहसिन निसार पवर, हल्का 85, और इनका इंतखाबी निशान है चाबी ताला। ये आपके सामने है निसार पवार भाई, मोहसिन निसार, और इनका जो इलाका है वो गुलशन अदीब है, स्टील टाउन है, दाबिजी, पिपरी, ये और दीगर इलाके हैं। और मोहसिन निसार पवार भाई इस वक्त कैद में है, गिरफ्तार है, लापता हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए पिटीशन भी दायर की जा रही है। ये उम्मीदवार है हमारे। इसके अलावा अगला हल्का है NA 231 मलीर 3 NA 231 मलीर 3। यहाँ से हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं निसार अहमद पवर। इनका इंतखाबी निशान है अल्फाबेट E। 231 NA 231 मलीर 3 निसार अहमद पवर भाई, जिनका इंतखाबी निशान है अल्फाबेट A। और इस
हल्के के जो अहम इलाके हैं उसमें मलीर कॉलोनी है, मलीर एक्सटेंशन है, जाफर तैयार सोसाइटी है, खुलदाबाद, मुर्गी खाना, शेरपा कॉलोनी, फ्यूचर कॉलोनी, मानसरा कॉलोनी, अम्मार यासिर, मलीर एक्सटेंशन, ये सब इलाके हैं NA 231 से। निसार पावर भाई भी, जैसा कि आपके इल्म है कि वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं और लापता हैं। इसी कौमी असम्बली के इसी हल्के में सूबाई असम्बली का हल्का आता है PS 89। PS 89 से हमारे उम्मीदवार हैं मोइनुद्दीन जुनैदी। मोइनुद्दीन जुनैदी PS 89 से, इनका अल्फाबेट है A, इनका इंतखाबी निशान अल्फाबेट A। और इस PS 89 में भी जो इलाके हैं वो मलीर जाफर तैयार सोसाइटी है, मलीर एक्सटेंशन, मलीर कॉलोनी, अम्मार यासिर फेज 2, जमाल इब्राहिम मुर्गी खाना। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का हल्का है NA 232 कोरंगी 1। 232 कोरंगी 1 से हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बकाई। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान है चाबी ताला। तुझे सारा सिखा रहे हैं आफ्ताबुद्दीन। अब जो अल्ताफ हुसैन के देखो उम्मीदवार ऐसे चुपचाप निकल गए, ये उम्मीदवार खड़े कर दिए, पता नहीं पाबंदी पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं बता रहे हैं, अब नाम बता रहे हैं सब। अच्छा, पहले नहीं बताया, पाकिस्तान में खिदमत अंजाम देते रहे, तहरीक के लिए काम करते रहे। तीनों उठे हुए इनमें जिनका नाम ले रहे हैं, आफ्ताब बगैर सारे मतलब उसका बेटा, तीनों उठे हुए, लेकिन तीनों का नाम है वो लोग मलीर कैंट कोरंगी का भी बता रहे हैं। तहरीक के लिए सब लोग मुझे मैसेज सरगर्म है। जनाब अल्ताफ हुसैन से अपनी वफा को निभाते हुए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो तहरीक के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। NA 232 कोरंगी 1 से आफ्ताबुद्दीन बकाई भाई। और इस कुछ करनी ये जो हल्का है इनका एजेंसी अगर करेंगे तो यहाँ से जो मेन इलाके हैं वो शाफिसर कॉलोनी है, आजाद उम्मीदवारों, मलीर अल्फला सोसाइटी, रिफायाम सोसाइटी, पंजाब टाउन, गोल्डन टाउन भाई चुपचाप देखो कैसे लोग निकले, अजीमपुरा, रेता प्लाट दे दिया भाई इनको। शाफिसल के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें सादात कॉलोनी, अजीमाबाद, इकबाल, रोशनाबाद, कॉलोनी इसमें आते हैं। हाँ ये लॉकिंग का कोड NA 232 में सूबाई असम्बली के जो 3 हल्के आते हैं, इसमें पहला हल्का है PS 90। यहाँ से हमारे आजाद उम्मीदवार होंगे, PTI को शमूलियत करेंगे, चांद्रा भाई आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनका इंतखाबी निशान है ईंट ब्रिक। और इस PS 90 में जो मेन इलाके हैं वो शाफिसल कॉलोनी, गुलिस्तान मलीर, अल्फला सोसाइटी, रिफायाम सोसाइटी है। इंतखाबी निशान दिखा रहे हैं, नाम बता रहे हैं, PS कौन सी जगह से है। मलीर टंकी, लियाकत मार्केट, काला बोर्ड, जिन्ना स्क्वायर, ये तो लंदन वाले हैं, रास्ता कमेटी, ये PS 90 में आते हैं। नदीम नुसरत नहीं, ये वो है मुस्तफा अजीजाबादी। नदीम नुसरत तो भाग गया था ना, दूसरा हल्का है PS बाद सब लोग 91। ये वाहिद है जो चुप कर रहा। PS 91 से हमारे वफा पर उम्मीदवार है रेहान अहमद। रेहान अहमद भाई का इंतखाबी निशान काला चाबी है। और इस PS 91 में डॉक्यूमेंट पहुंचाएगा जो इलाके हैं शाफिसल कॉलोनी नंबर 1 है, गुलिस्तान मलीर, दिल्ली सौदागरान सोसाइटी, अल्फला सोसाइटी, रिफायाम सोसाइटी, अदीमपुरा, रीता प्लाट। अब पता है ये क्यों कर रहे हैं, 3-4 दिन बचे, उठा दिया तो कोई मसला नहीं, वजह ये सब कुछ जमा हो गया। से हमारे उम्मीदवार हैं मोहम्मद छप गया, सब कुछ चला गया। खड़े हुए थे, दानिश खान भाई का निशान है काला चाबी। ये जो है कुछ भी नहीं हो सकता, छप गया सब कुछ हो गया, एजेंसी क्या कर सकते हैं, रास्ता आता ये लोग इंतखाबी निशान इसमें अवामी कॉलोनी है, अवामी कॉलोनी, लाड़ी नंबर 2, सेक्टर 10, ब्लॉक C और F इसमें आते हैं।
30 साल 40 साल बैठ के इतना दूर से चलाया उसने। डिस्ट्रिक्ट की अगला हल्का है NA 233 कराची कोरंगी 2। कितने लोग यहाँ से हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद फारूक। अब तुम लिख के ले लो, ये जिन जिन के नाम आ रहे ना, इन सब के घरों पे रेड पड़ेगी और ये लोग उठेंगे, गायब होंगे अभी ये लोग गायब होंगे। हाँ ये गायब होंगे, ये गायब हो गए होंगे तकरीबन, लेकिन फैमिली को उठा ये लेंगे या तो सब गायब फैमिली होंगे। आगे पीछे हो जाएंगी और ये सब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पीटीआई भी तो जिनका घर में ना, भी पीटीआई का भी कुछ नहीं हो निशान सकता। ईंट है आपके सामने नजर आ रहा है। मोहम्मद फारूक भाई वो साथी है पीटीआई को भी आजाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वो लोग एक हो जाएंगे। की जद्दोजहद में शहीद हुए आगे मत चाहिए अल्ताफ हुसैन हकीकी दहशतगर्दों के हाथों। 3 भाई शहीद हुए, ये खुद 2 मरतबा गिरफ्तार हुए, लापता हुए। इनके जब यौम शोहदा पर अपने अहले खाना के साथ वो यादगार शोहदा पर फातिहा पढ़ने के लिए इन्होंने दीगर शहीदों के लवाहिकीन के साथ जाना चाहा, तो न सिर्फ दीगर लवाहिकीन को गिरफ्तार किया गया बल्कि मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया गया। इनकी गोद में इनका मासूम बच्चा, उस मासूम बच्चे तक को भी हिरासत में रखा गया। इनकी अहलिया वहां फरियादें करती रही, रोती चीखती रही, लेकिन शहीदों के इन लवाहिकीन को बख्शा नहीं गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये इसके बावजूद अपनी वफा का सौदा करने के लिए तैयार न हुए। तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, तमाम तर मसाइल और मुश्किलात के बावजूद ये अपनी वफा पर कायम। तो और ये यूसी चेयरमैन भी रह चुके, बड़ी अवामी खिदमत भी की। तो मोहम्मद फारूक भाई यहाँ से वफा परस्त उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान ईंट है, ये आपके सामने। इनके इसी हल्के में एक सूबाई असम्बली का हल्का आता है PS 92। 200 रुपए यहाँ से हमारी उम्मीदवार हैं शुगुफ्ता रफीक बाजी, जिनका इंतखाबी निशान अल्फाबेट A है। PS 92 में प्रोसेस, और इससे पहले जो जैसा मैंने किया जो PS ये NA 233 जो है, जिसमें इंशाल्लाह यार बात वही है। 2 से कोरंगी 6 वो तो जाता है टाउन, यूनिवर्सल टाउन, बाबा फरीद टाउन, मोहम्मद अली कॉलोनी, शालीमार, हर किसी पे भरोसा। और कोरंगी नंबर 1 से 5 नासिर कॉलोनी, जमान टाउन के एरिया, अवामी कॉलोनी, गुलशन मिलत, गुलशन लतीफ, रानी नंबर 2 सेक्टर 10 F3। डायरेक्ट जॉब पे जा रहा हूं। ये सब इलाके NA 232 में आते हैं। और इस वकील के लिए PS 92 में रानी नंबर 1 से लेकर कोरंगी के एरिया, कोरंगी 6 तक के इलाके इस PS 92 में आते हैं, जहाँ से हमारी एक तो उसने बुला लिया, एक बेच रहा था तो वो उन्होंने मेरे लिए ले लिया। घर खरीद लिया था हमने एक, और मैंने आपके सामने देख रहे हैं 15 दिन में घर बेचे वो। कोरंगी से ही अगला हल्का है NA 234 कराची कोरंगी 3। यहाँ से बीवी के लिए तो अच्छा है, हमने हिमायत की है गुलाम मोहम्मद बंगलानी भाई। आपके ऊपर कोई काम का प्रेशर है, आप 8 घंटे करोगे, 8 घंटे में आपको 1500 रुपए 1 घंटे के मिलेंगे। यहाँ उनकी हिमायत की है, इनका इंतखाबी निशान भी अल्फाबेट A है। 1 घंटे के 1500 और रोज की सैलरी। और इस NA 234 में काफी बड़े उसमें इलाके हैं, जिसमें महीने का कोरंगी के सेक्टर D40, कोरंगी नासिर कॉलोनी, कोरंगी नंबर 2.5 जिया कॉलोनी, मुस्तफा ताज कॉलोनी, कईयोबाद मिठाई कॉलोनी, अल्लाहवाला टाउन, लखनऊ सोसाइटी, और सेक्टर A एड बंगाली पाड़ा, गुलाम कॉलोनी, सेक्टर F मोहम्मद अली गोट, चक्रा गोट, नूरानी बस्ती, ये तमाम इलाके और दीगर इलाके हैं जो इस हल्के में आते हैं। इसके अंदर 3 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं। सबसे पहले छोटे वाले, इसमें एक है हल्का PS 93। यहाँ से हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वलीद फरूक। इन लोगों में क्या वलीद फरूक भाई का इंतखाबी निशान एरोप्लेन है।
पैसे कम दे रहे थे और PS 93 कुछ है ही में नहीं ये करने को, जैसे वो दड़वे में लाके खड़ा जो इलाके हैं गिलगित कॉलोनी है, वो अब्दुल्ला शाह नुरानी कॉलोनी सेक्टर तो 3 बॉर्डर चाहिए, ये चाहिए, वो और दीगर इलाके इस हल्के में आते ना हैं। मोबाइल बंदा यूज करे ना कुछ ऐसे। कौमी असम्बली के इसी हल्के में एक दूसरा सूबाई असम्बली का हल्का है PS 94। यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं मिर्जा रियाज हुसैन, जिनका इंतखाबी निशान है ताला चाबी। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिर्जा रियाज हुसैन PS 94 से। और इस 94 के इलाके में नासिर कॉलोनी सेक्टर C32, औरंगी डेर सेक्टर 32, जिया कॉलोनी, मुस्तफा ताज कॉलोनी एरिया 34, 3, 37, ये सब इलाके इस 94 में आते हैं। यहाँ से उम्मीदवार हैं मिर्जा रियाज हुसैन। अगला हल्का है इसी कौमी असम्बली के हल्के में सूबाई असम्बली का हल्का है PS 95। अपने चैनल पे लगाने के लिए यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं रिचर्ड चार्ल्स। ये स्क्रीन रिकॉर्डर मसीही बरादरी से इनका ताल्लुक है और स्क्रीन रिकॉर्डर MQ की जो अकलियती उसूल का शोबा था उसमें भी ये तहरीक के लिए खिदमत अंजाम देते रहे और इन हालात के बावजूद भी तहरीक के साथ वाबस्ता रहे हैं। तो यहाँ से PS 95 से जो उम्मीदवार हैं रिचर्ड चार्ल्स, उनका इंतखाबी निशान है ईंट। इस इलाके में PS 95 में भी खड़े हुए रिचर्ड चार्ल्स जी। यहाँ से ये इलाके हैं PS 95 में कयूमबाद, विधायक कॉलोनी, अल्लाहवाला टाउन, सोसाइटी, चक्रा गोट, वाली एरिया, नूरानी बस्ती और दीगर इस हल्के में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट औरंगी का ये अगला जी माल कीजिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो भी हल्का है NA 35 कराची ईस्ट 1। 17 मिनट हो गए। यहाँ से जब रोकोगे रिकॉर्डिंग तो ये सेव हमारे उम्मीदवार हैं अनवर खान तरीन, जिनका इंतखाबी निशान अल्फाबेट ए है। ये जो हल्का है NA 35, इसमें जो काफी इलाके हैं, इसमें एहसानाबाद है, सब न्यू सब्जी मंडी, स्कीम 33, अयूब बोर्ड, गजरो बोर्ड, मलिर कैंट, सादी टाउन, अमरोहा सोसाइटी, पावर कॉम्प्लेक्स, दनीज फातमा स्कीम 33 और जमाल बोर्ड, दाऊद बोर्ड, अलासिफ स्क्वायर, सुपर हाईवे, आली मोहम्मद का है, नॉर्थ कराची 5, न्यू कोयटा कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ये इस NA 235 में आते हैं। यहाँ से उम्मीदवार अनवर खान तरीन है। अनवर खान तरीन भाई भी खड़ी हो रही है, पश्तो स्पीकिंग साथी है और परसों वो तहरीक से वाबस्ता रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते ना, तमाम तर जो ये समझ रहे थे लास्ट टाइम तक कि अल्ताफ हुसैन बाइक और करेगा मुत्तहदा पाकिस्तान को ये जो ला के बिठाया हुआ है ये जिताएंगे। PTI को इन्होंने बंद किया हुआ है, अल्ताफ हुसैन ने गेम खेल दिया, इन्होंने जो है आज़ाद उम्मीदवार चुपचाप खड़े करे। बहुत नाम थे, वो कह रहे हैं शॉर्ट लिस्ट हुए इनमें आपस में लड़ाया और जाए। अभी आपस की बात है, आफाक अहमद भी को कोई ऐलान करने जा रहे हैं। साथी हैं आफाक जिन्होंने सबसे आजाद पहले और ये दोनों एक हो जाएंगे, आफाक के साथ मिला देगा आजाद होते हुए काले तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के काफिले में शामिल हुए और इस तमाम अजीम तारीख ने सियासती जबर के दौरान वो मुझसे ज्यादा को भी हिरासा किया गया। उन पर बहुत दबाव डालने की कोशिश की गई कि ये वो काले तहरीक अल्ताफ हुसैन का साथ छोड़ दें, उन्हें पेशकशें भी की गई, लेकिन तो तमाम तरीन हालात के बावजूद अपनी वफा पर कायम रहे और आज भी तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद काले तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के एक वफा पर साथी की हैसियत से तो तहरीक के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अनवर खान तरीन भाई, इनका इंतखाबी निशान आपके सामने अल्फाबेट ए है। कौमी असम्बली के हल्के में 3 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं, उसमें एक है PS 97। PS 97
में ये एहसानाबाद न्यू सब्जी मंडी अयूब रोड स्कीम 33 है। यहाँ से हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उसामा बिन इकबाल। उसामा बिन इकबाल भाई ये भी वफा परस्त तहरीकी साथी है। वीडियो पंजाबियों के वीडियो आ रही है, इंतखाबी निशान आपके सामने है अल्फाबेट ए। बहुत वो हो गया ये गलती करी इन्होंने जो इमरान खान को बन गया है, इससे इन लोग के राज ये लेकिन उसको बंद नहीं कर फैन फॉलोइंग ले गया वो उसकी ना, फैन फॉलोइंग ने मार दिया ये इनको। मुद्दा तो यार मुद्दा तो इनका अबू है, इमरान खान को पता चला है। जो इलाके हैं वो पता था सोराब रोड, अलासिफ स्क्वायर, जन्नत गुल टाउन, गरीबाबाद, जमाली रोड, डबोल रोड और से आप वजीर आजम की कुर्सी को रातों रात पलट दी नवाज शरीफ को। सोसाइटी है यहाँ से रात वजीर आजम से हटा दिया। हमारे उम्मीदवार हैं मोहम्मद इरफान, इनका इंतखाबी निशान है चाबी ताला। इसी हल्के में अगला हल्का है जी अगला हल्का है। देखो इनसे पंगा तो नहीं ले सकते आप, ये बात 36 कराची ईस्ट 2 और इस हल्के से कौन देगा अब इसमें इतना हमारी उम्मीदवार है इमरान खान। अगर इमरान खान ने जो 10 साल 14 साल की सजा यहाँ पे दे दी ना इसको, अगर ये बहुत में यहाँ पे तो फिर तो गले की हड्डी लग जाएगी। और अगर ये बीमारी का बहाना बना के निकल गया ना, नामुसाइद हालात में रियासती जबर कारकुनों की गिरफ्तारियां नहीं किया तो ये इनके गले की हड्डी, और अगर ये निकल गया तो मुकदमात लड़ने के सिलसिले में वो रात दिन कोशा है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो कारकुनों की रिहाई के लिए, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो यहाँ से हमारी उम्मीदवार हैं 236 कराची 2 से। और इस हल्के में जो मेन इलाके आते हैं वो गुलशान जौहर है, इसके अलावा फैसल कंटोनमेंट, गुलशन इकबाल, शांति नगर, जिया कॉलोनी, 5 स्टार कॉम्प्लेक्स, बेंगलोर, गुलशन इकबाल, अबुल हसन असफहानी रोड, मेट्रो व्हील और दीगर इलाके इस हल्के में आते हैं। सादिया गौरी इस हल्के हमारे इलाके से अबुल हसन असफहानी सूबाई असेंबली के इलाके आते हैं। कोइन पे वोट एक हल्का है PS 99 से हमारे उम्मीदवार हैं शाहिद हुसैन, जिनका इंतखाबी निशान है अल्फाबेट ए। करेंगे लेकिन वो जब ये बोलते हैं छापे मारने का जो हल्का है, अब 2 दिन बचे हैं क्या छापे। यहाँ से जो इसके मेन इलाके हैं वो सोराब रोड है, जन्नत गुल टाउन है, PTI अलासिफ स्क्वायर, सुपर हाईवे, जमाल गोड, गबोल गोड कॉलोनी इस के इलाके में आते हैं। इसके बाद इसी कौमी असेंबली के इसी हल्के में दूसरा हल्का आता है PS 100। यहाँ से हमारी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं खालिद खान, जिनका इंतखाबी निशान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ताला चाबी है खालिद खान PS 100 से। और इस PS 100 में भी जो इलाके हैं वो गुलशान जौहर, मस्कन चौरंगी, फैसल कंटोनमेंट, गुलशान जौहर के कई ब्लॉक इसमें शामिल हैं, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20 मस्कन चौरंगी ये इसके इलाके हैं। इसी कौमी असेंबली के हल्के में एक और सूबाई असेंबली का हल्का है PS 101। यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं वफा परस्त जाहिद अनवर, जिनका इंतखाबी निशान है ताला चाबी। PS 101 जिसके इसमें जो इलाके आते हैं वो बारिश हुई है उसके बाद हुई है, वरना ये था नहीं ऐसा। ब्लॉक 13 ABCDE, वसीम बाग, बहादुराबाद, शांति नगर, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 14
बैठो ना। अब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का अगला कौमी असम्बली का हल्का है NA 237 कराची ईस्ट 3, और यहाँ से इस हल्के में यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं वफा परस्त गुलाम अहमद शाहानी, जिनका इंतखाबी निशान ताला चाबी है। गुलाम अहमद शाहानी भाई सिंधी स्पीकिंग साथी हैं कराची में और अरे भाई क्या वो और एक दिन जनाब अल्ताफ हुसैन की जो हक परस्ती है, उनकी जद्दोजहद है, और वो सिंध में वडेरों का जो एक तसल्लुत है और गरीब हारियों को, गरीब किसानों को, गरीब सिंध के जो गरीब आवाम है उनको इन वडेरों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए जो कायदे जनाब अल्ताफ हुसैन की जद्दोजहद है, तो उस जद्दोजहद में तमाम तर नामसाइल जो हालात हैं उसके बावजूद अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, साबित कदम है। तो यहाँ से ये हमारे उम्मीदवार गुलाम अहमद शाहानी भाई NA 237 से, NA 237 में जो चीदा जो इलाके हैं वो EHS ब्लॉक 2 गुलशन ज़हूर कैंट सोसाइटी, रोड कराची एडमिन सोसाइटी, महमूदाबाद लाइन वीरे के इलाके, इब्न सीना लाइन, जुडिशियल लाइन, जेनेसर रोड महमूदाबाद, आजम बस्ती, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, यूनिजो टाउन, ये इस NA 237 में आते हैं। इस कौमी असम्बली के हल्के में सूबाई असम्बली के 2 हल्के लगते हैं। एक है PS 104। PS 104 से हमारे उम्मीदवार हैं ये तो PTI वालों के बरमुल्ला खान। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनका नाम लिखा हुआ होता है वो पर्चे के आगे। PS आजाद उम्मीदवार 104 के जो इलाके हैं इसमें ये आपने सबसे ज्यादा अपना सबसे ज्यादा नाम सोसाइटी महमूदाबाद और वो अपने जो उम्मीदवार उसका नाम अब हमारे से जैसे वो कोई आ रही है PS 105, जिसमें जो इलाके हैं वो आजम बस्ती, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, जेनेसर रोड महमूदाबाद है, मासूम शाह कॉलोनी। यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं मोहसिन मासूम भाई का इंतखाबी निशान है अल्फाबेट A। खैर जीती तो लास्ट टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हमको तो दिखा दिया था। ये तो वोट मिले थे, देखो यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं जियो की मॉनिटरिंग में था। जियो की मॉनिटरिंग ऐसी मॉनिटरिंग है ना, मतलब इंतखाबी निशान है अल्फाबेट A। शुएब अख्तर भाई तहरीक के बहुत पुराने साथी हैं। जितना बड़ा PIB से न्यूज़ रूम है ना, PIB टाउन के इतना नायब टाउन नाज़िम जियो ऐसे से भी वो पूरे इलाके के आवाम की खिदमत अंजाम दे चुके हैं और पूरी एक वफा पर साथी हैं, डिटेल डाल राबता कमेटी में भी रहे और और किसको वोट कितना वो पड़ रहा है, इस कहाँ हल्के से से पड़ रहा है, कौन सी वफा पर उम्मीदवार हैं। पूरी एक चीज नवाज शरीफ इस हल्के में सूबाई असम्बली के 2 हल्के आते हैं। इसमें एक हल्का है PS 102, जहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं मोहम्मद खालिद, खान रात को 3 बजे अपनी तकरीर लिखकर बैठा हुआ था, शेरवानी पहनकर बैठा हुआ था। उसने रात को 3 बजे वो ये जो इलाके हैं वो पाकिस्तान क्वार्टर, पटेल पाड़ा, जहांगीर रोड, जेल रोड, मॉडर्न क्वार्टर, PIB कॉलोनी, उस्मानी महाजन कॉलोनी, हैदराबाद कॉलोनी, ये सब इलाके उसको कैसे पता चला? उसमें NA 238 में सुबह उठते तो भाई बदी जा रहा है। तो यहाँ से उम्मीदवार हैं मोहम्मद खालिद। अगला हल्का है PS 103। PS 103 यहाँ से हमारे वफा परस्त उम्मीदवार हैं नूर अहमद खान, जिनका इंतखाबी निशान है अल्फाबेट A। 103 के जो इलाके हैं ये सोल्जर बाजार है, दुल्लाना कॉलोनी, KMC मार्केट, सोल्जर बाजार, रोशन कॉलोनी, बहादुर यारगंज रोड, शाहनवाज गुप्तो कॉलोनी, पारसी कॉलोनी, लाइन एरिया। ये तमाम इलाके भी मैंने आपके सामने बयान किए। ये सब इलाके NA 238 में भी आते हैं। NA 238 के खिलाफ पर मुश्तमिल है, जहाँ से NA 238 से हमारे तुम्हें तो बच्चे हो गए, छोटे बच्चे। देखो मुझे इसलिए सियासत का बड़ा शौक है क्योंकि मैं इधर इसको सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। NA
240 कराची साउथ 2। हाँ मुझे पता है। इस हल्के से अबाउ अजदाद की तरफ से इनको हमारी मैं चाहता उम्मीदवार हैं शहनाज सैफुद्दीन बाजी। है तो सपूत ना, शहनाज सैफुद्दीन बाजी कड़क है तुम। इनका ताल्लुक बोरी कम्युनिटी से है और ये पार्टियां भी एक हमारी तरह की लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इससे पहले कायदरी जनाब अल्ताफ हुसैन की हिमायत से ये सिंध असेंबली की रुकन भी रह चुकी हैं और शायद कुछ लोगों ने देखा भी उनको कि वो उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, उनके शौहर बेचारे वो उनको मोटरसाइकिल पर सिंध असेंबली छोड़ने जाते थे। लेकिन शहनाज बाजी इन लोगों ने उन्होंने 22 अगस्त 2016 के बाद जहाँ कुछ लोगों ने अपने जमीन बेचे जिनमें मर्दों के साथ साथ बात खवातीन भी शामिल थी, लेकिन एमपी इन्होंने खत्म कर दी, मुत्तहिदा इन्होंने खत्म कर दी, बचा वफा का सौदा नहीं किया। पीपल्स पार्टी और कायदरी जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ वो अपनी वफा निभाई। तो वो इस हल्के से हमारी उम्मीदवार हैं NA 240 से शहनाज सैफुद्दीन बाजी, जिनका इंतखाबी निशान है चायदानी टी-पॉट, जो आप उनके सामने यहीं से सुबह असेंबली के 2 हल्के आते हैं। एक हल्का है और ये NA 240 मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि यहाँ इसके NA 240 के जो इलाके हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के न्यू कुमारवाड़ा, जुमनशाह कॉलोनी, कालागोड, मिर्जा आदम खान रोड, सिंगो लैंड, नवा लैंड, फुटबॉल ग्राउंड, गार्डन वेस्ट, धोबी घाट, उस्मानाबाद, पाकिस्तान क्वार्टर्स, निश्चर रोड, रामसामी रणछोड़ लाइन, पान मंडी और मदीना मेंशन, खारदर, पंजाब कॉलोनी, इकबाल प्लाजा, कोठारी गार्डन, डेंसोहाल, ये सब NA 248 से आते हैं, जहां से वफा पर उम्मीदवार हैं शहनाज सैफुद्दीन बाजी। यहाँ से फिर सिंध असेंबली के 2 हल्के हैं PS 108 से हमारे उम्मीदवार हैं वफा परस मोहम्मद तहसीन अब्बासी, जिनका इंतखाबी निशान टी-पॉट है, जहाँ से हमने तहसीन अब्बासी भाई की हिमायत की है। PS 108 के जो इलाके हैं वो गार्डन वेस्ट, धोबी घाट, उस्मानाबाद, पाकिस्तान क्वार्टर, नश्तर रोड, रामसामी रणछोड़ लाइन, पान मंडी, ये PS 108 के हैं। इसी के साथ दूसरा हल्का है PS 109। PS 109 से हमारी जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं इरम अनीस बाजी PS 109 से हमारी उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान टी-पॉट। और इरम अनीस बाजी हमारे असीर साथी हैं जो पिछले कई सालों से कराची सेंट्रल जेल में असीर हैं। कई झूठे मुकदमात में उनको मुलविस किया गया, गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया और वो उनके भी कागजात जमा कई सालों से जेल में असीयतें भुगत रहे हैं कराची सेंट्रल जेल में। और इरम अनीस बाजी भी इन हालात में जहां वो अपने शौहर की गिरफ्तारी के बाद अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद, वहीं उन्होंने कभी तहरीक से ये शिकायत नहीं की कि मेरे शौहर को तहरीक की वजह से गिरफ्तार किया गया, असीर किया गया, बल्कि इन नामुसाइद हालात के बावजूद वो भी एक वफा शियार अहलिया के साथ साथ एक वफा परस्त बहन के तौर पर कायदरी जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ हैं और घर को भी देख रही हैं। अपने शौहर के से मिलना, उनका ख्याल रखना, वही वो आधा घंटा हो गया अभी तक ये नामों का ऐलान ही कर रहे हैं। तो इस हल्के से PS 109 से हमारी उम्मीदवार है इरम अनीस बाजी। और इस PS 109 में नहीं आएगी ना जो इलाके आते हैं वो मदीना मेंशन, खारादार, पंजाब कॉलोनी, इकबाल प्लाजा, कोठारी गार्डन, डेंसोहाल। डिस्ट्रिक्ट साउथ का अगला इलाका है NA 241 कराची साउथ 3,
स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ से हमारे वो रिकॉर्ड वफा परस्त उम्मीदवार हैं मुनीजा शाजिल खान, जिनका इंतखाबी निशान है टी पॉट। तो ये बोलना 41 के जो इलाके हैं वो मीठराम, आरामबाग, सिटी रेलवे कॉलोनी, गाड़ी खाका, फर्नीचर मार्केट, जाने रोड, जुड़िया बाजार, पाकिस्तान चौक, फ्रिस्को चौक, हिजल कॉलोनी और पीएनटी कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, डिफेंस सी व्यू इस हल्के में आता है। मेरे बड़े इस हल्के में सूबा असेंबली का एक हल्का आता है PS 110। हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं इब्राहिम बंगलानी और उनका इंतखाबी निशान अल्फाबेट A है। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं PS 110 से जो इलाके हैं PNT कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, डिफेंस सी व्यू, ये इस हल्के में ये इलाके आते हैं। अब इसके बाद हेड डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का हल्का है NA 242 कराची किमाड़ी 1। किमाड़ी 1 NA 242 से हमारे वफा परस्त उम्मीदवार हैं अनवर खान तरीन, जिनका इंतखाबी निशान अल्फाबेट A है। अनवर खान तरीन भाई वही अभी मैंने आपको चंद मिनट पहले बताया, जो कि सोराब बोर्ड के हल्के से भी कौमी असम्बली उम्मीदवार है। तो अनवर खान तरीन भाई यहाँ से भी वफा परस्त उम्मीदवार हैं। इस NA 242 में मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जिनमें इत्तेहाद टाउन है, बल्दिया टाउन है, सईदाबाद है, कायम पानी कॉलोनी, लेबर स्क्वायर, मेट्रोविल साइड, पठान कॉलोनी, कवानी चाली, मेट्रोविल साइड, वलीका हॉस्पिटल, फतेह कॉलोनी और दीगर इलाके, हसरत मुहानी ब्लॉक, सरदी आफरीदी कॉलोनी, पटनी मोहल्ला, अंजाम कॉलोनी, बल्दिया टाउन सेक्टर, ये सब इलाके इस NA 242 में आते हैं। यहाँ से वफा परस्त उम्मीदवार हैं अनवर खान तरीन भाई। और इसी कौमी असम्बली के हल्के में सूबाई असम्बली के 2 हल्के आते हैं। पहला हल्का है PS 112 PS 112। PS 112 से हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं फैयाज नसीम। फैयाज नसीम भाई का जो इंतखाबी निशान है वो अबाबीर है, वो आप देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ये अबाबीलों का लश्कर है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो अब्रहा का लश्कर है, जो वफा परस्तों के मरकज पर हमला आवर हुआ है, अबाबीलों जुलूसों में जाके खाना खाया लंगर थोड़ा कीमा दे दिया उठा के 4 किलो 3 किलो कितना किलो था वो। हाँ, रोड पर ही पड़ी है। देखा था हमने शॉपर, तो इंसान में थोड़ी अक्ल होती है, वजन होता है ना, टंकी पे रख लेता है। इसकी बाइक तुम्हें नहीं पता यूं यूं होती है? तो उसकी बैग तुम लाए क्यों? वो बाइक दी क्या किसने पहना दी? था? लटकाया हुआ वहीं था, मैंने डबल थैली में था। तो एक काम करता है, चलो खैर हो गई, दे दो। कोई बात तो तुम वो बंद पैसे मारो इसके मुंह पे, पे वो पैसे मार इसके मुंह पे। 4000 बोल रहा है, कुछ दे। 4000 बंद हो गया तो हो जाता है। हमने वो कीमत उठाओ, देखो पूरा रोड पे पड़ा हुआ। अब मैं उसको उठा भी नहीं सकता। नहीं नहीं बेशक, रोड पे क्या उठाएगा, होने वाली चीज हाँ। थी। मैंने इसी की लैंग्वेज में समझाया। जिसके सत्ते में गुजारा ना हो सकता, वो चारों जिन्हें वो खिला रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई हो जिसको जरूरत हो। नहीं तो उसने गुस्सा थोड़ी, मैं तो रास्ते में इसको फोन किया कि मुझे बताओ कहीं से मैं लेता हुआ आ जाता हूँ, तो इसने मना कर दिया कि कोई वो नहीं है। वो टेंशन में इसलिए आया था, इसको चढ़ाना था बच्ची को। कीमत 2 घंटे की भी मार नहीं है। पता नहीं कुछ लगाना था उस पर कोई चीज, या मुझे कुछ भी नहीं पता।
बे यार ये नेट जानी नेट बंद की है। देखो मसला ये नहीं, मसला ये मैं मुनाफिक नहीं देखो मैं मुनाफिक इनका अबे यार